बेटा प्रहलाद को कैसे जहर पिलाऊंगी। बेटा प्रहलाद माफ करना, क्षमा करना। आज कयाधु मैया बुलक पड़ी है कि हम अपने बेटा प्रहलाद को कैसे जहर पिलाऊंगी। अरे मेरे पिया जी ने कौन सा आदेश दिया है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि मैया अपने पति का कहना मानो। अगर आपने पति की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैया बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आज मैया कयाधु ने जहर तो पिलाया, लेकिन प्रभु की कृपा से वह जहर अमृत बन जाता है। श्री सुखदेव ने कहा राजा परीक्षित इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद को कहीं समुद्र में फुकवाया जाता है, कहीं पहाड़ों से नीचे डलवाया जाता है, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं होता है। आज जब बाल बांका नहीं हुआ है मेरी माताओं, भक्त प्रहलाद अपने पिता की सभा में पहुंचा, कहने लगा पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ऐ जल्लादो। कहिए महाराज। अरे ये दुष्ट मेरी सभा में बार बार आ जाता है, इसको उठाओ। ये जो खम्भ खड़े हैं ना, इनको इतना गर्म करो, इतना गर्म करो, एक खून जैसे लाल हो जाए, फिर इसको भान दे। जल्लादों से कहा कि खम्भों को गर्म करो। जल्लादों ने खम्भ को गर्म किया है। मेरी माता इधर जब खम्भ को गर्म करवा रहा था हिरण्यकश्यप, लेकिन तब तक प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप मेरे लिए कुछ भी करवा लो, लेकिन मेरा बाल बांका हो नहीं सकता है। मेरी माताओं हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था सहिंगा, और उसको धुंडा भी कहा करते थे। आज वही सहिंगा अपने पति का बदला लेने के लिए भक्त प्रहलाद को आती है। एक बात और ध्यान देंगे मेरे भक्तों, ये सहिंगा जो थी ये शीतला मैया की पूजा करने के लिए जब जाया करती थी, ध्यान देंगी मेरी माताएं परीक्षित महाराज, जब ये पूजा करने के लिए जाया करती थी तो रास्ते में एक माहू द्वीप का राजा जिनका नाम था विपरचिति, विपरचिति राजा ये सहिंगा की सूरत पर मोहित हो गए थे। विपरचिति राजा ने कहा कि आप यहाँ पर आओ। सहिंगा ने कहा कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है। विपरचिति राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी सूरत पर मोहित हो गया हूँ, मैं आपसे विवाह करना चाहते हैं। मेरे भैया सहिंगा ने कहा कि आप हमारे साथ विवाह कर लोगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले कौन सी। जवाब दिया कि मेरा भाई हिरण्यकश्यप जो है ना वो मल्ल युद्ध करता है, जब आप उनके साथ मल्ल युद्ध करोगे, जब आप मल्ल युद्ध जीत जाओगे तो हम तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। मेरी माता अब तो हिरण्यकश्यप के पास विपरचिति राजा और सहिंगा जब जाते हैं, हिरण्यकश्यप ने कहा ओ सहिंगा, ये तुम्हारे साथ ये जो पुरुष आए हुए ये कौन है। कौन से वाले। ये जो आपके पास में खड़े हुए हैं
तुम नहीं जानते हो? हम नहीं जानते इनको। जान भी नहीं पाओगे। सैंका ने कहा कि ये विपरचुटी राजा हैं और ये हमारे साथ विवाह करना चाहते हैं। भैया ये आपके साथ मल्लयुद्ध करेंगे, आप इनके साथ मल्लयुद्ध करो, अगर ये जीत जाएंगे तो ये हमारे साथ विवाह कर लेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है। आज हिरण्यकश्यप और विपरचुटी राजा में जब युद्ध हुआ है, विपरचुटी राजा मल्लयुद्ध जीत जाता है और जीतने के बाद सैंका के साथ वह विवाह कर लेता है। परीक्षित महाराज विवाह करने के बाद जब वो अपने माहुद्वीप नगरिया में जा रहे थे तो शीतला मैया का मंदिर मिला। सैंका ने कहा कि महाराज जा तो रहे ससुराल, लेकिन जाते जाते शीतला मैया के दर्शन कर लिए जाए। आज मेरी माता जैसे दर्शन करने के लिए जाते हैं विपरचुटी राजा और सैंका, इधर शीतला मैया प्रकट हुई, कहा कि हे बेटी, जिस जोड़े के साथ तू जा रही है ये जोड़ा तेरा ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। सैंका ने कहा मैया ऐसी क्या बात है, अगर इसका कोई उपाय हो तो बताओ। शीतला मैया ने कहा कि सुनो, हम आपको एक शीतला नाम का चीर दूंगी, जब तक ये चीर तुम्हारे सर पर रहेगा तब तक तुम्हारे पति को कोई मार नहीं सकता है। आज वह चीर लेकर के शीतला मैया के नाम का सैंका जब ससुराल में पहुंची है और जैसे ही ससुराल में पहुंची, रात्रि में जब दोनों पति और पत्नी पलंग पोष पर जब सो जाते हैं, इधर हिरण्यकश्यप ने हाथ में तलवार उठाई और तलवार लेकर के अपने बेइज्जती का बदला लेने के लिए माहुद्वीप नगरिया में पहुंच जाता है। माहुद्वीप नगरिया में जब पहुंचे मेरी माता, विपरचुटी राजा सो रहे थे, सैंका भी सो रही थी। इतने ही बीच में हिरण्यकश्यप ने विपरचुटी राजा का धड़ काट दिया। आज जैसे शीश काटा है मेरी माता, सैंका जैसी जागृत हुई तो सैंका बोली भैया ये तुमने क्या कर दिया? अरे जिन बहन को तुमने विदा किया था आपने उन्हीं बहन को विधवा बना दिया। हिरण्यकश्यप भैया, हिरण्यकश्यप ने कहा कि देख बहन, मैं तेरे पति को तो नहीं लौटा सकता, यदि अपने पति के बदले और कुछ लेना चाहती हो तो वो हम दे सकते हैं। आज सैंका ने कहा कि भैया कोई बात नहीं है, और सैंका ने मन ही मन में संकल्प कर लिया था कि जिस तरीके से तुमने हमारे स्वागत को जाना है, मैं तुम्हें संकल्प करती हूँ कि अपने पति का बदला लेने के लिए तुम्हारी संतान को मैं उजाड़ दूंगी। मेरी माता उसी समय सैंका जो थी अपने भैया हिरण्यकश्यप के पास जाती है और कहा कि भैया इन प्रहलाद को मुझे दे दो, आपके कहने पर नहीं मान रहे हैं लेकिन मेरे कहने से ये मान जाएगा। सैंका ने प्रहलाद को हाथों में लिया और लेकर के अपनी ससुराल माहुद्वीप नगरिया में आ जाती है। आज जैसी माहुद्वीप नगरिया में आई है तो एक कन्नों की चिता चुनवाई है और कन्नों की चिता चुनवा के आज सैंका
उन चिता पर जब बैठती है तो भक्त प्रहलाद के शरीर पर शीतला नाम का चीर लिपट जाता है और सहिंगा मैया जलकर राख हो जाती है। भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। बोलिए भी गोविंद भगवान की। मेरी माता आज सहिंगा जब जलकर राख हुई है, इसका नाम पड़ गया था होलिका। और उसी दिन से अपने देश भारत में होली का त्योहार मनाया जाता है। जो राक्षस योनि में प्रकट होते हैं वो कीच माटी की होली खेला करते हैं, और जो लोग देव योनि में प्रकट होते हैं वो अबीर गुलाल की होली खेलते हैं। बोलिए होलिका मैया की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से मेरी माताओं आज सहिंगा जलकर राख